अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं शान के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो आज मैंने शान को चॉकलेट पराठे का रोल बना कर दिया था। और बस मॉर्निंग में जो है बस इसी तरीके से जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथ में मैंने 2 जेलीज़ भी रख दी थी। शान के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं और मेरा जो है वो आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता करने बैठे थे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पराठा बना लिया था और रात की दाल निकाल ली थी गरम करके। और मेरा के लिए मैंने जो है ना वो उनका बाउल अलग से रखा है, ठीक है। लेकिन फर्स्टली वो जो है ना वो मेरे साथ थोड़ा सा पराठा शेयर करेंगी, उसके बाद जो है मैं फाइनली उनका खिलाऊंगी। तो इस तरीके से बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा सा उनको पराठा, रोटी और चावल से इंट्रोड्यूस भी करवाती जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दांत आ रहे हैं और पीछे से एक दाढ़ भी आ चुकी है, तो वो थोड़ा थोड़ा चबा लेती हैं। घर आने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहा धुला के जो है ना फ्रेश करवा दिया था, कपड़े चेंज करवा दिए थे। और यहाँ पर मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए लिटा दिया था कि आप लोग लेट जाओ कुछ देर के लिए, ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ और फिर मैं उनको जल्दी से जो है ना वो दोपहर का जो है वो पराठा बनाकर या जो भी होगा तो मैं उनको दे दूँगी। तो उसके लिए पहले मुझे इनको बिज़ी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है फिर मैं नहीं कोई काम कर पाऊँगी। तो क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, दिन में अच्छी खासी गर्मी है, अच्छी खासी नहीं बट गर्मी है, धूप अच्छी खासी आ रही है और रात में जो है वो हल्की हल्की सी ठंड रह गई है। तो मैंने फाइनली गर्मियों के कपड़े निकाल लिए थे, तो इसलिए मैंने शान को निकर और टी शर्ट पहना दिया था और मेरा को मैंने फ़्रॉक पहना दी थी। और फ्रॉक के साथ मैंने उनको पहना दिया था ट्राउज़र, क्योंकि जो है ना वो नीचे जो है वो मुझे ट्राउज़र ही पहनाना था। बच्चों को मैंने फ्री कर दिया था, तो उसके बाद मैंने स्कूल से आते ही ना मशीन लगा दी थी, ताकि एक साइड पे कपड़े वॉश होते रहें और एक साइड पर मैं अपने दूसरे काम करते रहूँ। तो जब तक वो वॉश हो जाएंगे तो फिर मैं उनको खंगालने का कर दूँगी। और सुबह सुबह मैंने शान का जो दूसरा यूनिफॉर्म है वो मैंने धोकर डाल दिया था। और उसके बाद जैसे जैसे कपड़े निकलते जाएंगे वैसे वैसे मैं धोकर डालती जाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा जो है ना आज वॉशिंग मशीन का जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। तो ये देखिए, एक तरफ मशीन लगी हुई है और दूसरी तरफ हम दूसरा काम फारिग करते जाएंगे, तो फिर जब कपड़े निकलेंगे तो हम उसको साथ साथ खंगालते रहेंगे। तो आजकल क्योंकि शान की तबीयत जो है ना अप डाउन चल रही है, बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और क्योंकि मैं दवाइयाँ वगैरह दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो बुखार जो है वो या तो रात में या दोपहर तक दोबारा से चढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ना शान को सर्दी सी महसूस होने लग गई थी, तो मैंने उनको तकिया और ब्लैंकेट ला के दे दिया था। और मैंने कहा कि चलो मैं ही बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि मेरा को तो मुझे खिलाना ही होता है। लेकिन अगर शान की तबीयत सही होती है तो मैं उनको रोल बना कर दे देती हूँ, वो खुद से खा लेते हैं। तो अभी जो है वो मैं ही खिला रही थी शान को, और शान कह रहे थे कि मम्मा मैं सादे सादे जो है ना वो निवाले लूँगा, मुझे दाल या किसी भी चीज़ से लगा के मत दीजिए। तो मैंने उनको सादे सादे निवाले खिला रही हूँ।
अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी अम्मी के घर से आई थी, तो मैं शॉपिंग करके आई थी, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, ड्रेस वगैरह लेकर आई थी। तो जब मैं घर आई तो मुझे बहन ने भी और हस्बैंड ने भी ये चीज़ कही कि भाई तुम तो बिल्कुल फ़िक्स साइज़ उठा कर ले आई हो, और ये तो 1 महीने में ही जो है ना वो छोटा हो जाएगा। तो मैं शूज़ और शर्ट और पैंट बिल्कुल फ़िक्स साइज़ लेकर आई थी, जो अभी का साइज़ है बिल्कुल उस साइज़ के हिसाब से लेकर आई थी। और दुकान में क्योंकि हम वहाँ पर ट्राई वगैरह नहीं करवा सके, तो वहाँ पर मैंने जस्ट ऐसे ही ऊपर से जो है ना वो मेजरमेंट करके देखा था, तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा तो बड़ा होगा। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब ऐसा है कि भाई बच्चे वैसे ही जो है जल्दी माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक चक्कर और मार्केट का लगाकर तो इन कपड़ों को चेंज करवा लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक दफ़ा और अम्मी के घर चक्कर लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि मम्मा आने वाली हैं भाई के घर से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके आने से पहले ही जो है ना ये अपना काम फारिग कर लूँ मार्केट का, अदरवाइज़ फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी सिलसिले में जो है ना मैंने आज मशीन लगा ली है, ताकि आज मैं कपड़े धो के फ़ारिग हो जाऊँ, और फिर कल या परसों में जो है ना वो जाकर मैं अपना ये काम कराऊँगी। अम्मी की तरफ जाऊँगी, फिर वहाँ से खाला और भाभी के साथ जाके तो अपना मुझे शर्ट का भी मैं 1 साइज़ 2 साइज़ बड़ा ले लूँगी। लाइक जैसे अभी मैं 20 साइज़ की शर्ट लेकर आई हूँ, तो मैं 22 या 24 साइज़ की ले आऊँगी। इसी तरह पैंट और शूज़ का भी मैं चेंज करवा लूँगी। तो इसलिए जो है आज हम अपना घर के काम फारिग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अम्मी के घर गई थी तो कपड़े भी नहीं लग सके थे, धुल नहीं पाए थे। तो मैंने कहा कि आज जो है ना ये बड़ा वाला सब बड़ा बड़े काम फारिग कर देता है। अभी चल रहा है फरवरी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हमारे जो है वो रमज़ान भी शुरू हो जाएंगे। मार्च के एंड में आई थिंक शुरू होंगे रमज़ान। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि भाई रमज़ान में तो ना बहुत ही बिजी शेड्यूल जा रहा होता है, और मेरी कोशिश होती है कि जो भी कुछ आपको मार्केट शार्केट का चक्कर लगाना है तो आप जो हो ना वो रमज़ान से पहले ही करके फ़ारिग कर लो, क्योंकि फिर मार्केटों में जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है, और उस टाइम पर जो है ना दुकानदार इतने बिज़ी होते हैं कि हम ना सही से सामान देख सकते हैं, और ना हमें जो है ना वो अपने मुताबिक जो है वो प्राइस मिलती है। तो ये मेरा माइंड सेट है कि भाई अगर आपको कुछ भी ईद की शॉपिंग करनी है तो आप 1 मंथ पहले अपनी प्रिपरेशन कर लो, या अगर आपको कुछ सूट लेने हैं तो आप पहले से ले लो, या अगर आपको स्टिचिंग वगैरह करवानी है तो आप पहले से करवा लो। तो ये अच्छा ईजी रहता है। तो मैं इसी तरीके से जो है ना वो लेकर चलती हूँ। आप लोग किस तरीके से लेकर चलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रमज़ान आएगा तो इंशाल्लाह रोज़े तो तकरीबन पूरे ही जाएंगे, और हर रमज़ान में ये टारगेट होता है कि भाई रोज़े आएंगे, रोज़े रखेंगे तो शायद थोड़ा सा वेट लॉस होगा, कुछ तो वेट लॉस होगा। लेकिन जो है ना उल्टा वेट गेन हो जाता है, क्योंकि वो इफ्तार में पकोड़े छोले और ऑयली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, समोसा ये वो, तो उल्टा गेन हो जाता है। तो अब मैंने ना ये शुरू किया है कि मैं कोशिश करूं कि मैं जो हूँ ना वो मतलब पोर्शन कंट्रोल करूं। तो देखते हैं फिर इस रमज़ान क्या होता है। कराची में तो आजकल इतनी महंगाई चल रही है कि क्या बताएं, कराची क्या पूरे पाकिस्तान की बात करें, लेकिन क्योंकि मैं जो हूँ वो कराची वाली हूँ तो बस मैं तो कराची की बात करूँगी। सब्जियां वगैरह तो हैं महंगी, चिकन भी इतना महंगा हो गया है, और अब रमज़ान स्टार्ट होंगे तो रमज़ान में तो वैसे ही अंधेर नगरी चल रही होती है, हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ओह माय गॉड, मतलब अभी आप ये देखें कि चिकन और गाय मटन, चिकन और बीफ के सेम सेम रेट चल रहे हैं तकरीबन। तो मेरा तो ये है सोचना कि भाई अगर कोई चिकन खाने वाला बंदा है ना तो बजाय चिकन के वो बीफ मंगा ले और बीफ खाए, क्योंकि वैसे
बच्चों को खाना खिला के तो मैंने जो है ना शान और मिरहा को सुला दिया था ताकि ये लोग सो जाएं, तो मैं पीछे से अपना काम करते रहूं, क्योंकि मेरे अभी मशीन के 1-2 चक्कर अभी रहते हैं तो वो भी मुझे कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों को सुला के तो हट गई थी। तो यहाँ इत्तेफाक से देखें दोनों सेम पोजीशन में सोए हैं, और उस वक्त मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, बट अब मैं देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि दोनों तकरीबन सेम ही पोजीशन में सोए हुए हैं। चलें जी, अब हम अपना आराम से सुकून से फारिग होके काम करते हैं। और बच्चे जब शाम में सो के उठे तो मैंने शान को होमवर्क करवा दिया था, क्योंकि होमवर्क में जल्दी करवा दूँ तो बेटर रहता है, वरना फिर मेरे ख़ुद के ही दिमाग से निकल जाता है और फिर एकदम लास्ट सोते टाइम पे मुझे याद आता है। तो इसलिए या तो मैं सोने से पहले होमवर्क करवा देती हूँ, या फिर जो है ना मैं सो कर उठने के फ़ौरन बाद होमवर्क करवा देती हूँ। और मेरा यहाँ पर जो है वो रफ़ कॉपी में लिखने में बिज़ी हैं कलर पेंसिल्स के साथ। तो यहाँ पर जो ना शान थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे, मैंने उनको उठते ही साथ पैनाडोल दे दिया था और सोते टाइम भी पैनाडोल पिला दिया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों को हमेशा भरा रखे और सबको देने वाला हाथ बनाए, कभी भी लेने वाला हाथ ना बनाए। अल्लाह ताला दुनिया में कभी किसी का मोहताज ना करे, ना जिस्मानी तौर पर ना मौशी तौर पर, सिर्फ अपना मोहताज करें, क्योंकि दुनिया की मोहताजी बहुत बुरी है। दुनिया जो है ना देती कम है और ज़लील ज़्यादा करती है, जबकि अल्लाह बहुत बड़ा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह अपने गुनाहगार से गुनाहगार बंदे को भी देता है, और हम नेकियां करें ना करें वो हमें देता ज़रूर है। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों से फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।